थॉट एंड कैरेक्टर, इसका 8वां पार्ट है, 8th पार्ट है, विचार और चरित्र। अचीवमेंट ऑफ वॉट एवर काइंड इज द क्राउन ऑफ एफर्ट, द डायडेम ऑफ थॉट, द डायडेम ऑफ थॉट। किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयासों का ताज है, प्रयासों का ताज है, यानी जो एफर्ट करते हैं उसका बता ताज है। जो प्रयास करने से ही उपलब्धि मिलती है। विचारों का मुकुट है, विचारों का मुकुट है, डायडेम ऑफ थॉट, मुकुट माने डायडेम। तो किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयासों का ताज है और विचारों का मुकुट है। उपलब्धि कोई भी हो उसके लिए प्रयास करना जरूरी है और विचार का होना भी जरूरी है। जो विचार होता है उसी को लेकर के लोग प्रयास करते हैं तो उपलब्धि मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयासों का ताज है, विचारों का मुकुट है, मुकुट है। विक्ट्रीज अटेंड बाय राइट थॉट कैन ओनली बी मेंटेन्ड बाय वॉचफुलनेस, सतर्कता के द्वारा ही सम्यक दृष्टि से प्राप्त विजयों को सहेज कर रखा जा सकता है। सम्यक दृष्टि से प्राप्त विजयों को सहेज कर रखा जा सकता है। हम इतिहास में देखते हैं, प्राचीन इतिहास में देखते हैं कि जब बुद्ध ने सम्यक दृष्टि दिया, सम्मादित्य दिया भारत के मूल निवासियों को, तभी मगध का साम्राज्य बना, तभी मगध का साम्राज्य बना। और एक कल्याणकारी राज्य सम्राट अशोक ने प्रस्थापित किया। वैशाली का गणराज्य बना, यानी लोकतंत्र आया। आज दुनिया लोकतंत्र के पीछे जा रही है तो वैशाली का नाम आना जरूरी है। उसी तरह से दुनिया जो है कल्याणकारी राज्य की तरफ जा रही है तो मगध का जो अशोक का साम्राज्य था उसकी भी याद आना जरूरी है। लेकिन भारत के मूल निवासी इसको बचा नहीं सके क्योंकि जो उनकी सम्यक दृष्टि है उससे शैतान प्रजाति के लोगों ने, जो दूसरे देश से आए हमारे भारत देश में, उसको नष्ट कर दिया। जब सम्यक दृष्टि नष्ट हो गई भारत के मूल निवासियों की तो हुआ क्या, वैशाली का गणराज्य खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। मगध का जो वो कल्याणकारी राज्य था सम्राट अशोक का, वो खत्म हो गया। आज हजारों वर्षों से भारत का मूल निवासी बहुजन इसी भारत देश में शैतानों का गुलाम बन गया है, गुलाम बन गया है। तो वही कहा गया है कि सतर्कता के द्वारा ही सम्यक दृष्टि से प्राप्त विजयों को सहेज कर रखा जा सकता है। यानी आपको सतर्क रहना पड़ेगा सम्यक दृष्टि को बचाने के लिए, नहीं तो सम्यक दृष्टि को कोई भी ख़त्म कर सकता है, आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो सम्यक दृष्टि को बचाए रखने के लिए सतर्कता जरूरी है, वॉचफुलनेस, सतर्कता माने वॉचफुलनेस बहुत ज़रूरी है। इतिहास से, प्राचीन इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। जो इतिहास से सबक नहीं लेता है, इतिहास उसको सबक सिखाता है। ये भारत के संदर्भ में, भारत के मूल निवासियों बहुजन के संदर्भ में इसको अच्छी तरह से देखा जा सकता है। क्लीन थॉट्स मेक क्लीन हैबिट्स, क्लीन थॉट्स मेक क्लीन हैबिट्स। साफ सुथरे विचार से, साफ सुथरे विचार से साफ सुथरा स्वभाव बनता है। साफ सुथरा स्वभाव माने हैबिट बनता है। कोई हैबिट एक दिन में नहीं बनता है। हैबिट के लिए 21 दिन लगते हैं, 21 दिन, 21 बार लगते हैं, 21 महीने लग सकते हैं, 21 पीढ़ी लग सकती है, तब जाकर के कोई स्वभाव बनता है। स्वभाव आसानी से नहीं बनता, एक दो बार में नहीं बनता। इसके लिए बहुत लोगों को प्रयास करना पड़ता है। तो उसी तरह से साफ सुथरे विचार से साफ सुथरा स्वभाव बनता है। जब साफ सुथरे विचार को आप अभ्यास में लाते हैं, उसका प्रैक्टिस में लाते हैं, तभी जाकर के धीरे धीरे साफ सुथरा स्वभाव बनता है, हैबिट बनती है। हैबिट एक दिन में नहीं बनती, स्वभाव एक दिन में नहीं बनती। ड्रीम lofty dreams and as you dream so shall you become, so shall you become। ड्रीम लॉफ्टी ड्रीम्स, स्वप्न देखो तो कोई बड़ा स्वप्न देखो, स्वप्न देखो तो कोई बड़ा स्वप्न देखो, क्योंकि जैसा स्वप्न देखोगे वैसा ही बनोगे, क्योंकि जैसा स्वप्न देखोगे वैसा ही बनोगे। आज हम देखते हैं कि जो सवर्ण महिलाएं होती हैं, जब उनके गर्भ में बच्चा आता है तो उसके लिए वो सोचती हैं कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, नेता बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। वो ऐसा सोचती हैं और सोचती हैं कौन सी जज की कुर्सी खाली है जिस पर हम कोलिजियम के द्वारा उसको जज बना देंगे।
कॉलेजियम के द्वारा जज बना देंगे और प्रोफेसर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना देंगे, आईएएस पीसीएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे। ये जो है सवर्ण महिलाएं देखती हैं जब उनके गर्भ में बच्चा आता है। हमारे मूल्यवासी बहुजन की जो महिलाओं के गर्भ में बच्चा आता है तो वो सोचती हैं कि भैया जी जाएगा तो हल जोतेगा, फावड़ा चलाएगा, झाड़ू से सड़क साफ करेगा। तो ये है, इसको कहते हैं स्वप्न देखो तो कोई बड़ा स्वप्न देखो, क्योंकि जैसा स्वप्न देखोगे वैसा ही बनोगे, जैसा स्वप्न देखोगे वैसा ही बनोगे। कौन रिप होई हमें कहानी, चेरी छाड़ी न हो बे रानी, कौन रिप होई हमें का रहानी, चेरी छाड़ी न हो बे रानी। ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटीज, ड्रीम्स आर द सीडलिंग्स ऑफ रियलिटीज। सपने यथार्थ के बीज होते हैं, सपने यथार्थ के बीज होते हैं, सच्चाई के बीज होते हैं। जैसा सपना देखोगे वैसा बनोगे, जैसा सपना देखोगे वैसा बनोगे। जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश की शासन करने वाली जमात बनना है। जिस ज़माने में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था उस ज़माने में लोगों के पास दीवारें नहीं थी। आज दीवारें हो गई हैं, आज दीवारें हैं, लोगों ने घर बनाए, अच्छे घर बनाए, उनके दीवार भी हो गई है, लेकिन शासन करने वाली जमात बनना है, ये सपना नहीं है। जिस दिन सपना देखना शुरू करेंगे बनेंगे, शासन करने वाली जमात बनेंगे। Serenity is the last lesson of culture. Serenity is the last lesson of culture. सौम्यता कल्चर का आखिरी सबक है। सौम्यता जो है कल्चर का आखिरी सबक है। संस्कृति या कलाचार जो भी कह लीजिए, सौम्यता संस्कृति या कलाचार का आखिरी सबक है। सौम्यता माने कोमलता। जब व्यक्ति पढ़ता है, शिक्षित बनने का मतलब यही होता है, जैसे जैसे आप शिक्षित बनेंगे, उच्च शिक्षा में जाएंगे, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में जाएंगे, वैसे वैसे आपका स्वभाव कोमल बनेगा। हमारा मूल्यवासी बहुजन क्या है, भारत देश में हजारों वर्षों से गुलाम है, तो अब वो बहुत कड़ा हो गया, कड़ी बातें करता है, गाली गलौज करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है। ठीक है, दिल का साफ हो सकता है, लेकिन वो सौम्यता तो नहीं है, उसके अंदर कड़ापन है। और कड़ापन के नाते जो है सुप्रीमो नेता भी कड़ा निकलता है, वो भी जो है लात जूता चलाता रहता है अपने कार्यकर्ताओं को संगठन में, तो उसके पास भी कोई कल्चर नहीं है। तो यथो प्रजा तथो राजा। तो जब जनता के अंदर सौम्यता नहीं है, तो जो उसका नेता निकला सुप्रीमो, उसके अंदर भी सौम्यता नहीं है। तो सीरेनिटी इज़ द लास्ट लेसन ऑफ कल्चर, यानी कि सौम्यता संस्कृति का आखिरी सबक है। सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ। आत्मनियंत्रण शक्ति है। कोई आपको नियंत्रण में रखे, कोई आपको अनुशासन में रखे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन होते हैं वो सबके सब जो है इनफॉर्मल होते हैं, और इनफॉर्मल संगठनों में आत्म अनुशासन होता है, यानी आत्मनियंत्रण होता है। ये हमारे मूल्यवासी बहुजन नहीं जानते हैं कि अगर हम आत्मनियंत्रण करेंगे, आत्मानुशासन करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, हमारे संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। और इसीलिए मूल्यवासी बहुजन के जो इनफॉर्मल संगठन हैं वो टूटते फूटते रहते हैं। हजारों लाखों की संख्या में आज संगठन बने हुए हैं, हजारों राजनीतिक दल बने हुए हैं। अब इन शैतानों से कैसे लड़िएगा, इस तरह का संगठन बना करके छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर। तो आत्मनियंत्रण शक्ति है, इसलिए आत्मनियंत्रण होना जरूरी है, आत्मानुशासन होना जरूरी है, खास करके इनफॉर्मल संगठनों को सफल बनाने के लिए। राइट थॉट इज मास्टरी। सम्यक दृष्टि दक्षता है, यानी जो बुद्ध ने सम्मादिति दिया है वो एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, दक्ष बनना पड़ता है, मास्टर बनना पड़ता है, तब जा कर के सम्मादिति आती है। यानी राइट थॉट इज मास्टरी। इसी मास्टरी के लिए बुद्ध ने विपस्सना दिया था, अपने भिक्षुओं के लिए, अपने गृहस्थों के लिए। तो हम विपस्सना के द्वारा सम्यक दृष्टि में दक्ष बन सकते हैं, सम्यक दृष्टि में हम मास्टर बन सकते हैं, राइट थॉट में हम लोग मास्टर बन सकते हैं विपस्सना के द्वारा।
विपස්සना के द्वारा, जो हमारे तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले हम मूल निवासी बहुजनों को दिया है, हम मूल निवासी बहुजनों को दिया है।